चलिए झांसी मंडल आ गया भैया, सभी लोग जुड़े रहिएगा। झांसी मंडल में देखिए केवल 3 जनपद हैं, जल्दी से खत्म हो जाएगा। झांसी है, ललितपुर है और क्या है, जालौन है। ठीक है, तो झांसी मंडल में केवल 3 जिले हैं। सर पूरे यूपी के जिलों को पढ़ा दीजिएगा मैपिंग में। पढ़ा रहे हैं भैया, पूरे यूपी के जिलों को पढ़ा रहे हैं, घबराइए मत। ठीक है, आइए अगले जिले को हम लोग देखने चल रहे हैं। जो अगला जिला है कौन सा है, सॉरी अगला मंडल है झांसी वाला मंडल, उसको देखिएगा। जालौन देखिए किससे किससे बना रहा है। इटावा 1 हो गया, औरैया आपका 2 हो गया, कानपुर देहात 3 हो गया, हमीरपुर 4 हो गया, झांसी 5 हो गया। और यानी कि 5 जिलों से ये सीमा बनाता है। साथ में आपका ये जो एक और राज्य है मध्य प्रदेश से भी सीमा टच करता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से सीमा टच करने वाला राज्य कौन सा, जालौन। पूछ सकता सवाल जालौन की सीमा किससे लगती है, तो जालौन की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, आइए जालौन के बारे में देखते हैं। जालौन की स्थिति देखिए, जालौन का मुख्यालय क्या है, उरई है। ठीक है, तो ये भी जिले का मुख्यालय अलग नाम से है। जालौन का मुख्यालय क्या हो जाएगा, उरई हो जाएगा। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि जालौन का मुख्यालय क्या है, तो भैया जालौन का जो मुख्यालय है वो याद रखिएगा उरई हो जाएगा, याद रहेगा। जालौन का मुख्यालय किस नाम से है, उरई नाम से है। ठीक है, जैसे आपका सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ के नाम से है। तो ये सारी चीजें याद रखने लायक हैं, इसलिए इन सारी चीजों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। मंडल आपका झांसी है, पूर्व नाम देखिए उद्दालक नगरी बुंदेलखंड का द्वार था। बस यही अंतिम है, इसी को पढ़ा के आज बंद किया जाएगा। ठीक है, चलिए भागीरथ यमुना बेतवा पहुंच नदियों से यह घिरा हुआ है। ठीक है, बाकी चीजों के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए लोकसभा की सीटें 1 है जालौन में, विधानसभा की सीटों की संख्या आपकी 3 है, तहसील आपके 5 है। ये सारी चीज नहीं पूछी जाती, जो पूछी जाएगी काम की चीज वही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन में नहीं पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बराही देवी का मेला और सरवन मेला ये कहाँ पे लगता है, तो ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बराही देवी का मेला और सरवन मेला ये दोनों मेले कहाँ पे लगते हैं भैया, तो जालौन में लगते हैं, याद रहेगा। बराही देवी का मेला और सालौन। शिवम सैनी जुड़ गए हैं, स्वागत है शिवम जी, पंकज यदुवंशी जी, दीपिका जी। सारे भैया दीदी कहाँ चले गए, जाने दो, सबके खाने पीने का टाइम हो रहा तो सब लोग जाएंगे ही। ठीक है, चलिए आगे देखिए भैया। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल के रूप में आपका जाना जाता है कालपी का मंदिर, यहीं पे अभी गए थे मोदी जी, तो आप लोग जानते हैं। आगे देखिए, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, बताइए। कालपी नगर जो है वो किस नदी के तट पर आपका स्थित है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। तो कालपी जो है वो यमुना नदी के तट पर आपका स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। तो कालपी के बारे में पूछा गया है, यानी कालपी का मतलब क्या हो गया, जालौन हो गया। ठीक है, तो ये आपका यमुना के तट पे स्थित है। और आगे बढ़िए, हस्तनिर्मित कागज का निर्माण कहाँ पे होता है, तो हस्तनिर्मित कागज का निर्माण आपका जालौन में होता है। ठीक है, अगर ये सवाल पूछेगा हस्त निर्मित कागज कहाँ पे बनाया जाता है, तो जालौन में बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला देखिएगा झांसी के बारे में देखिए। जालौन से लग रहा 1, हमीरपुर 2, महोबा 3 और 4 हो जाएगा ललितपुर। ठीक है, तो 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है। और इसके अलावा ये आपका एमपी राज्य से भी सीमा बनाता है। आइए झांसी के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय इसका झांसी ही है, आप लोग जानती हैं। पूर्व नाम इसका बुंदेलों की नगरी या बलवंत नगर कहा जाता था। ठीक है, तो झांसी को पहले बुंदेलों की नगरी या बलवंत नगर के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए बाकी इसके बारे में देखिए। परीक्षा बांध कहाँ पे है, झांसी में है, कई बार पूछा है। भसनेह जलाशय कहाँ पे है, झांसी में है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक लक्ष्मी ताल करके है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ खुद से। लक्ष्मी ताल आपका फेमस है, वो भी आपका यहीं पे है। ठीक है, सपराहा नहर, बेतवा नहर, धसान नहर, कहोद नहर। ठीक है, एक नहर, दुई नहर भैया, बेतवा नहर और ये, तो टोटल यहाँ पे 4 नहरें भी बहती हैं। परीक्षा बांध कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। परीक्षा बांध कहाँ पे है, तो परीक्षा बांध आपका यहीं पे है। ठीक है, लक्ष्मी ताल यहीं पे है। बेतवा नहर, रानी लक्ष्मीबाई बांध, धसान नहर, ये सारी परियोजनाएं आपकी यहाँ पे है। साफ्ट ट्रॉयज, ठीक है, तो ट्रॉयज को यहाँ पे दिया गया है ओडीओपी। काठिया गेहूं को दिया गया है जीआई टैग।
झांसी का प्रशासनिक परिचय देखिए, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है। बढ़िए फटाफट आगे देखते हैं भैया काम की चीज। यहाँ पे देखिए दिया गया रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तो सवाल पूछ सकता है रानी लक्ष्मीबाई कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जो कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय है यहीं पे है भैया। अभी प्रजापति जुड़ गए हैं, देखिए जिनको भी पीडीएफ चाहिए या जिनको टेलीग्राम टेस्ट देना है, कई सारे लोग टेलीग्राम टेस्ट नहीं देते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि टेलीग्राम पे पर डे 60 क्वेश्चन का हिंदी का टेस्ट कराया जा रहा है। तो वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, सारे लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, वहीं पे आपको सारी चीजों का पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। यूपी पीसीएस वाईसीटी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूपी पीसीएस वाईसीटी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिलवा दिया है, उस पर टच करिए, इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, सारे पीडीएफ यहाँ मिलेंगे और हिंदी का टेस्ट भी यहाँ पे करवाया जा रहा है, ठीक है। जो लोग नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं, आज भी शाम को 6 बजे हमने इस ग्रुप में टेस्ट करवाया था, ठीक है। बुंदेलखंड राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पे है, झांसी में है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी सीधे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए क्या क्या स्थित है। रेल कोच नवीनीकरण कारखाना कहाँ पे है भैया, झांसी में है। कृषि संयंत्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, झांसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, झांसी में है। ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। महिमा वर्मा कह रही हम तो टेस्ट देते हैं, हाँ ठीक है आप देती हैं। बाकी जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप सभी भी इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यूपी पीसीएस वाईसीटी को, क्योंकि वहां पे लगातार टेस्ट कराया जा रहा, तो आप सभी को काफी फायदा मिलेगा, ठीक है। सारे लोग उस चैनल से जुड़ जाइए। आइए देखते हैं सवाल। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हो रही है, तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो आपका बनाया जा रहा है, अभी हमने बताया कहाँ पे बनाया जा रहा भैया, झांसी में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो आपका झांसी में बनाया जा रहा है। और आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को कहाँ स्थापित किया जा रहा है, झांसी में स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था, देखो मैथिली शरण इस तरीके से लिखा जाएगा, हिंदी के लिए याद रखना, तो इनका जन्म आपका झांसी में हुआ था। आगे, हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये करंट का सवाल था, उस समय झांसी में किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारे कहाँ पे मिलते हैं, तो ये दोनों जो आपका गलियारा है, जो उत्तर दक्षिण गलियारा आपका गया है और इधर पोरबंदर से सिलचर तक आपका जो गया है, ये दोनों एक दूसरे को जो गलियारा है या जो हम कहें आपकी रोड है वो कहाँ पे काटती है, झांसी में काटती है। सवाल आपका कई बार पूछा गया है, इसलिए इस सवाल को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा कि कहाँ पे काटता है, तो याद रखिएगा झांसी में एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, याद रहेगा। आइए, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है, शारदा पर, चंबल पे, बेतवा पे, या आपका हो जाएगा घाघरा पे। याद रखिएगा ये बांध आपका बेतवा नदी पे बनाया गया है, और कहाँ पे बनाया गया है, तो झांसी में बनाया गया, ठीक है। तो परीक्षा बांध झांसी में और बेतवा नदी पे बनाया गया है। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है, ठीक है। तो पॉली क्लिनिक आपका लखनऊ में है, मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरनगर में, गोरखपुर में है, लेकिन झांसी में आपकी पॉली क्लिनिक नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 जगह पे पॉली क्लिनिक है, लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर, ठीक है। तो जानवरों के लिए इन जगहों पे पॉली क्लिनिक बनाया गया। अजय सिंह पटेल भैया अब आ रहे हैं, कहाँ थे भैया अजय सिंह पटेल, चलो अब आ गए हो तो स्वागत है अजय जी आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। झांसी मंडल का अंतिम जिला आपका है ललितपुर। ललितपुर देखिए, ललितपुर एक ऐसा जिला है जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से। सवाल पूछता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से। देखिए, तो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा जिला आपका ललितपुर है, और ऊपर केवल झांसी से ये टच करता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 तरफ से झांसी से, सॉरी, किससे घिरा हुआ है, एमपी से घिरा हुआ है। तो हमने आपको बता दिया
ये जिला आपका ललितपुर है। आइए देखते हैं ललितपुर के बारे में। ललितपुर का देखिए मुख्यालय ललितपुर है, बाकी चीजें आप देख ही रहे हैं। देवगढ़ नगर चंदेरी इसका पूर्व नाम है। ठीक है, आगे बढ़िए। बहुत ज्यादा ये सब तंत्र मंत्र नहीं देखना भैया, सीधे काम की चीज पे हम लोग आएंगे। ठीक है, अपना काम है काम की चीज देखना। नदियां यहाँ पे देखिए सहजाद और बेतवा, ये दो नदियां आपकी बहती हैं। कौन कौन सी? सहजाद नदी बहती है और आपका बेतवा नदी है। ये दो नदियां आपकी यहाँ से बहती हैं। चुवन जलप्रपात आपका यहीं पे है, दुधई जलप्रपात यहीं पे है, कनकदर जलप्रपात यहीं है और करकरावल जलप्रपात है। ठीक है, तो ये सारे जलप्रपात यहाँ पे है। ललितपुर बांध नहर है, प्रमुख बांध एवं जल विद्युत यहाँ ललितपुर में आपका बेतवा नदी पे है। राजघाट माटीटाला जल विद्युत परियोजना आपका। अभी बाकी चीजों को हम लोग सवाल के रूप में देखेंगे। ठीक है, चलिए। जरी सिल्क साड़ी को जो ओडीओपी में शामिल किया गया वो ललितपुर का है, याद रखिएगा। काठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है। अभ्यारण्य यहाँ पे देखिए महावीर वन्यजीव विहार कहाँ पे है? तो ललितपुर में है, याद रहेगा। महावीर वन्यजीव विहार कहाँ पे है? ललितपुर में है। याद रहेगा कि भूल जाओगे? याद रहना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ पे रहेगा? महावीर वन्यजीव विहार आपका ललितपुर में है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ललितपुर का प्रशासनिक परिचय देखिए, लोकसभा की सीटें 1 है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या आपकी 2 है। और आगे ये तहसील वगैरह देखना नहीं है, सीधे आगे बढ़िए। ठीक है, ये भी पढ़ने लायक नहीं है। यहाँ देखिए पंडवन धाम मेला कहाँ लगता है? ललितपुर में लगता है। पिंक रोजगार मेला यहीं पे है। शहीद महोत्सव आपका यहीं पे होता है। ठीक है, सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ललितपुर में आपकी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। ग्रेनाइट के लिए आपका फेमस है। बाकी आपके परीक्षाओं में जो सवाल आए उसको देखिए। उत्तर प्रदेश का माटी टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो माटी टीला बांध आपका किस नदी पे बनाया गया है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। इसका उत्तर आप लोग जानते हैं कि बेतवा नदी पे इसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो माता टीला बांध आपका ललितपुर में बनाया गया है। ललितपुर में आपका बनाया गया, कहाँ पे? बेतवा नदी पे बनाया गया। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में किस स्थान पर माता टीला बांध बनाया गया है? तो बेतवा नदी पे आपका माता टीला बांध ललितपुर में बनाया गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए और आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक 300 मीटर चौड़े क्षेत्र में यूरेनियम का बड़ा निक्षेप पाया गया है? तो यूरेनियम का निष्कर्षण उत्तर प्रदेश में जहां से होता है उसका नाम क्या है? ललितपुर है। ललितपुर एक ऐसा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से आपका घिरा हुआ। ठीक है, लक्ष्मी तिवारी, मनीषा, अजय त्रिपाठी, ये सारे लोग दोबारा से आ गए हैं, सबका स्वागत है। चलिए आगे बढ़िए। जनजातीय नृत्य सोरा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध है? तो सोरा नृत्य कहाँ पे होता है? ललितपुर में होता है। कत्तई जहर सवाल है भैया। ये सवाल कैसा है? कत्तई जहर सवाल है। जब एग्जाम में पूछ लेगा ना तो अच्छे अच्छे को पसीना निकल आएगा। सोरा नृत्य कहाँ का है? ललितपुर का है, याद रहेगा। सोरा नृत्य कहाँ का है? तो ललितपुर का है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्रिस्टोफर लगातार जवाब दे रहे हैं भैया, क्रिस्टोफर शानदार तरीके से जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? बताइए। तो ललितपुर में आपका होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो भैया यूरेनियम और तांबा उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला या क्षेत्र ऐसा है जहां पे तांबा और ये सब चीजें आपका होती हैं, तो वो आपका ललितपुर है। ठीक है, चलिए अगला। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट पट्टी और स्लेट कहाँ पे बनाए जाते हैं? यहीं पे बनाए जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ललितपुर में बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए ललितपुर जिला एक हिस्सा है किसका? बस्ती डिवीजन का, गोरखपुर का, झांसी का, चित्रकूट का। तो भैया ललितपुर जिला आप बताइए किसके अंतर्गत आपका शामिल है? ललितपुर जिला आपका झांसी डिवीजन का एक हिस्सा है, यानी झांसी मंडल का है। तो झांसी मंडल ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ललितपुर जिला किसमें आता है? झांसी में आता है। मनीषा वर्मा, पूजा निषाद, क्रिस्टोफर, राकेश कुमार, मनीषा, महिमा, अजय त्रिपाठी, लक्ष्मी तिवारी, ये लोग शानदार ढंग से उत्तर दे रहे हैं। और आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? कई बार ये सवाल पूछा है, तो ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब भैया देख लेते हैं बाकी आपका कौन सा एक ऐसा है जिसको छोटा हो और हम लोग पढ़ा दें आज। ठीक है, देखिए एक जनपद आपका और निकल गया, झांसी हो गया। 4 हमने पढ़ा दिए, 7 4 11 हो गया। चलिए गोरखपुर मंडल पढ़ा दिया जाए, बताइए। एक और मंडल पढ़ा दें? कौन कौन चाहता है कि एक और मंडल पढ़ा दिया जाए? बताइए, गोरखपुर मंडल पढ़ा दिया जाए।
बताओ, कमेंट करके बताओ कौन कौन चाहता है कि गोरखपुर मंडल इसी समय पढ़ा के खत्म कर दिया जाए। सुबह क्लास नहीं होगी, अब आरओ के पेपर के बाद सुबह क्लास चलेगी, ठीक है। आरओ के पेपर के बाद चलेगी। पूजा निषाद कहते हैं जी पढ़ा दीजिए, महिमा भी कह रही पढ़ा दीजिए। चलो ठीक है, आज पढ़ा ही देते हैं भैया। तो आप लोग अगर कहेंगे वही किया जाएगा, ठीक है। ये क्लास भैया